Good morning, student. From today we are going to start the online classes again. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोविड-19 के कारण जो है ऑनलाइन क्लासेस जो है कुछ समय के लिए जो है इनको बंद कर दिया गया था और आज से हम जो है फिर से हमारी ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने हिस्ट्री में चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। सेकंड चैप्टर में भी मैंने आपको इसका चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है इसके बारे में आपको बताया था। तो हम इसको एक बार रिकॉल करते हुए जो है यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर 2 नेम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी कि किस तरह से जो है हम देखते हैं कि अर्लीस्ट पीपल जो होते हैं, यानी जो प्राचीन समय में जो है हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो किस तरह से भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जो है उनको जाना पड़ता था और इसके अलावा और कई रीज़न थे जिसके कारण उन्हें जो है मूवमेंट करना पड़ता था। तो जैसा कि हमने यहाँ पे चैप्टर 2 में फर्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था कि द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव, यानी कि क्यों उन्हें जो है मूवमेंट करना पड़ता था वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसके कुछ रीज़न थे, तो हम ब्रीफली इनके बारे में एक बार और जो है इनको रिकॉल कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है हंटर गैदरर्स। तो हंटर गैदरर्स जो वर्ड यूज़ किया गया है ये उन हमारे जो एशियन टाइम में जो हमारे पूर्वज रहे हैं उनके लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि वो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान उन्हें जाना पड़ता था। तो उनके लिए एक वर्ड यहाँ पे, और वे जो है ग्रुप में रहते थे ताकि वे जो है उन्हें जैसे कि पहले जो है भोजन यानी कि उन्हें फूड जो है वो केवल फ्रूट्स यानी कि फलों से या फिर एनिमल्स जो होते हैं उनकी हंटिंग यानी शिकार करके ही उन्हें भोजन मिलता था। तो कई बार क्या होता था कि उन्हें बड़े बड़े जानवरों का शिकार भी करना पड़ता था, तो वे ग्रुप में रहकर जो है बड़े से बड़े जानवरों का भी शिकार करते थे और अपनी सुरक्षा के लिए वे जो है सभी साथ में रहते थे, इसलिए हंटर गैदरर यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया। तो अब यहाँ पे हमने जो है इसके बारे में डिस्कस किया था कि वे मूवमेंट क्यों करते थे। तो सबसे पहले जो है जैसे कि जो है मनुष्य जो है एक स्थान पर जो जितने भी उसको फूड के रिसोर्सेज जो थे या रहते थे वो एक जगह ख़त्म होने, जैसे कि आसपास जहाँ जंगली एरिया है वहाँ पर फ्रूट्स यानी फल हैं, या वहाँ आसपास जो रहने वाले छोटे मोटे जो जीव जंतु होते हैं वे ख़त्म हो जाते हैं, तो उन्हें भोजन की तलाश में अदर प्लेस में जो है उन्हें भोजन सर्च करने के लिए उन्हें जाना पड़ता था। सेकेंड जो है आप जानते हैं कि एनिमल्स यानी जानवर भी जो है मूवमेंट करते रहते हैं, और इसके अलावा जैसे कि जो ग्रास ईटर एनिमल्स होते हैं जैसे कि डियर और इस तरह से वाइल्ड कैटल जंगली जानवर वे भी मूवमेंट करते रहते हैं। तो उनकी तलाश में जो है हमारे जो अर्लीस्ट पीपल है उन्हें मूवमेंट करना पड़ता था। और इसका थर्ड रीज़न यहाँ पे था कि जो अलग अलग सीज़न आप देखते हैं कि जैसे कि हमारे इंडिया में जो है मोस्टली जो है आपको 3 सीजन्स यानी कि ऋतुएं देखने को मिलती है, जैसे कि समर सीज़न, विंटर और फिर रेनी सीज़न। यानी कि सबसे पहले समर, उसके बाद में जो है आपकी रेनी सीज़न यानी कि सबसे पहले गर्मी का जो ऋतु होती है, उसके बाद बारिश का मौसम होता है, उसके बाद फिर जो है सर्दियों के दिन आते हैं। तो अलग अलग विंटर अलग अलग सीज़न में जो है आप देखते हैं कि जो ट्रीज़ होते हैं या पेड़ जो होते हैं पौधे होते हैं उनमें अलग अलग सीजन्स में जो है फ्रूट्स यानी फल आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है उन्हें जो है जैसे एक स्थान पर जो है जितने भी फूड रिसोर्सेज अवेलेबल है वो ख़त्म होने पर उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था, और जो समर यहाँ पे सीजन्स के अकॉर्डिंग जो है उन्हें यहाँ पर जो है अपने आप को यहाँ पे मूवमेंट करना पड़ता था। नेक्स्ट यहाँ पे रीज़न था कि आप देखते हैं कि आज तो मॉडर्न टाइम पे जो है हमें जो है वाटर के लिए कई सारे रिसोर्सेस हैं, जैसे कि हम जो है घर में हमारा जो ट्यूबवेल ऑन करते हैं तो हमें पानी मिल जाता है, या जो है गवर्नमेंट जो है गांव में या जो हमारे सिटीज़ टाउन एरिया में भी जो है वाटर की सप्लाई करती है। इसके अलावा जो है हमें वेल यानी कुओं से पानी मिल जाता है।
तो उस समय, पहले के समय जो होता था, केवल जो है हमें वाटर के लिए कुछ ही रिसोर्सेज थे, जैसे कि रिवर्स और पॉन्ड्स, तालाब। तो इन जो है वाटर रिसोर्सेज जो होते थे, इनसे हम पानी के लिए मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान घूमना पड़ता था। तो यहाँ पे हमने कुछ रीज़न के बारे में डिस्कस किया कि क्यों जो है अर्लीस्ट पीपल को जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट करना पड़ता था। सबसे पहले भोजन की तलाश में, फिर जो है एक स्थान पर जो है वहाँ पर फूड रिसोर्सेज ख़त्म होने के कारण जो है उसे मूवमेंट करना पड़ता था। और थर्ड रीज़न यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि जो एनिमल्स होते हैं वे भी मूवमेंट करते थे, तो उनकी तलाश में भी मूवमेंट करना पड़ता था। और एक और रीज़न था वाटर रिसोर्सेज का जो है ख़त्म हो जाना। और इसके अतिरिक्त हमने यहाँ पे एडिशनली यहाँ पे एक और डिस्कस किया था कि जो है सीजन्स के अकॉर्डिंग भी जो है वो जो है उसे जो है फूड की सर्चिंग के लिए जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट करना पड़ता था। तो आज हमारा एक और नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, यानी कि इन लोगों के बारे में हम और क्या जान सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हिस्ट्री में जो है हमारे प्राचीन टाइम पे जो है किस तरह से लोग जो है अपना लाइफ सर्वाइव करते थे और किस तरह से वे जो है वहाँ पे हंटिंग करते थे। तो इनके बारे में जानने के लिए और इनकी स्टडी करने के लिए कुछ जो हमारे जो लोग स्टडी करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, यानी पुरातत्वविद। प्राचीन बार जो हमारे जो जानकारी होती है डिटेल्स को पता करने के लिए उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो उन्होंने जो है जब इनके बारे में सर्च किया तो उन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में पता लगाया कि जो है हमारे प्राचीन समय में जो है लोग जो है वो हंटिंग के लिए जो है स्टोन टूल्स, यानी कि जो पत्थर के औजारों का यूज़ करते थे। इसके अलावा जो है वे पत्थर के, जैसे आज के समय में आप देखते हैं कि हमें जो है मेटल्स, धातुओं से बने, जैसे आयरन मेटल से कई सारे औजार बने हुए दिखाई देते हैं या हम उनका यूज़ करते हैं। परंतु जो एशियन टाइम में क्या होता था कि केवल एक ही जो टूल्स होते थे वो स्टोन से बने होते थे, पत्थरों से, और वे खुद उन्हें बनाते थे। और इनका यूज़ किस किस के लिए किया जाता था कि इनका यूज़ जो है मीट एंड बोन्स, यानी कि जो मांस होता था जानवरों का उसे और उनकी हड्डियों को काटने के लिए करते थे। स्क्रैप बार्क्स, यानी कि जो ट्रीज होते हैं, पेड़ों की छाल को छीलने के लिए। और जो जानवर होते थे उनकी जो हाइड्स, यानी कि उनकी स्किन्स होती थी, जानवरों को मार के उनकी स्किन निकालने के लिए भी स्टोन टूल का यूज़ करते थे। चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, और जो फलों को काटने के लिए, और जो प्लांट्स होते हैं या ट्रीज होते हैं उनकी जड़ों को काटने के लिए भी वे इसका यूज़ करते थे। सम में हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन्स और वुड हैव बीन अटैच्ड टू मेक स्पीयर एंड एरो फॉर हंटिंग। और कुछ जो है वो अपने साथ जो है स्टोन टूल्स जो बनाते थे उनमें जो है कुछ स्पीयर्स यानी भाले और तीर बनाकर भी वे अपने साथ रखते थे, ताकि वे जो है आसानी से हंटिंग कर सके, जानवरों का शिकार कर सके। इसके अलावा जो है वे जैसे फायरवुड, यानी कि जलाऊ लकड़ी, जैसे धीरे धीरे मनुष्य ने जो है आग जलाना सीखा तो वो अपने लिए जो है फायरवुड्स जुटाने में लग गया, यानी कि जो है उसने जो है अपने लिए जलाऊ लकड़ी काटने के लिए भी वो इन स्टोन टूल्स का यूज़ करता था। वुड वाज आल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, यानी कि इसमें जो है कुछ लकड़ियों का यूज़ भी जो है वो छोटे मोटे जो अब एक स्थान पे वो जो है छोटी मोटी झोपड़ियाँ बनाकर रहने लगा। और टूल्स यानी कि औजार बनाने में भी कुछ लकड़ियों का यूज़ किया जाता था। तो जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे एशियन टाइम में किस तरह से ये जो है स्टोन के टूल्स बनाए जाते थे, यानी कि पहले जो है नुकीले पत्थर से वो जानवरों का शिकार करता था और उन्हें जो है समूह में यानी ग्रुप में रहकर वे किसी भी बड़े जानवर का शिकार करते थे। तो आज की क्लास में जो है हमने यहाँ पर जो है चैप्टर 2 में टॉपिक 1 और 2 के बारे में फिर से यहाँ पे डिस्कस किया। ओके, तो अब आपकी क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गई है, तो फिर से आप थोड़ा जो है यहाँ पे
इसको जो है फिर से अपना रिकॉल कर पाएंगे। और ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।